ये लड़की हमें सब जगह क्यों दिख रही है? दिख नहीं रही, ये तो सच्ची आ गई। बताओ, ना कुछ कही ना सुनी, घर तक शिकायत लगाने आ गई। दीदी आप कैसे हो? बढ़िया। जय, गलत बात है तुम्हारी, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। ये क्या बात हुई देवर जी? एक तो मेरी बहन 2 साल के बाद घर आई है, वो भी हमें नेक देने, और आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। जीजी, जे आपका देवर है? पहले तो कभी नहीं दिखा। देखती तो भी कैसे पहचानती? पहले तो ये पसलियों पर जिया करते थे, और अब इन्हें छूने से ऐसा लगता है तो हमारे शरीर में तो जैसे चींटियां रेस लगाने लगती हैं। क्या देवर जी? आप भी ना जीजी कभी नहीं सुधरोगी। देखा, भाग गया बेचारा शर्म के मारे। वो शर्म के मारे नहीं भागा है छोटी, लंगोट गीले होने के डर से भागे हैं। पर जब तू उसे नहीं पहचानती है तो वो तुझे कैसे पहचान गए? अरे वो ऐसे ही मिला था। अच्छा, उसके बारे में ही पूछो। और जो इतनी देर से आके बैठी है उसको अभी तक चाय भी ना पूछी आप। अरे कुछ खिला दो पिला दो तो सही। और देखो तो सही, अम्मा बाबूजी ने आपके लिए क्या भेजा है। अम्मा ने भेजा है हमारे लिए? हाँ ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। यार, कितनी अच्छी लड़की है, भाभी से हमारे लिए झूठ बोल दी। छी 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 छी, जे हमारे उज्जवल भविष्य पे साला कौन मूतना चाह रहा है? छे। अच्छा रोली, एक बात बताओ, अब भोली के बाद तो तुम्हारा शादी का नंबर है, तो तुमको कैसा लड़का चाहिए? एकदम आपके जैसा, सुंदर, सुशील एंड सभ्य। यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। हम तो एक ही हैं जो कि तुम्हारी बहन से ब्याहे जा चुके हैं। हमसे तो तुम्हारा कोई चांस है नहीं, तो तुम कोई और ढूंढो, है ना? अच्छा, एक काम करो, तुम जब तक सोचो, हमें थोड़ा काम है, निपटा के आते हैं। ठीक है? ठीक है। कितनी प्यारी सोच समझ वाली लड़की है। अगर मेरे करियर का सवाल नहीं होता ना, अब भी रिश्ता भेजकर पक्का कर देते। ऐसा कसके प्यार करते, ऐसा कसके।
कस के प्यार करते ना। आप दिन में भी सपने देखते हो? मैं तो बस रात में ही देखती हूँ। क्या देखती हो? मैं क्यों बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, ये क्या बकचोदी सूझ रही है हमें। कसरत पे ध्यान दे अंगद, कसरत पे। एक बार वीर्या झड़ गया तो सारी मर्दानगी ढेर की ढेर रह जाएगी। नहीं। लक्ष्य पे ध्यान दे अंगद, लक्ष्य पे। ये सब छलावा है। नहीं अंगद, ये रोली के रूप में तेरा विनाश है। उत्तर मत देख। अरे भैया आप, वो आपने हमारा मुकद्दर देखा? वो हमें कसरत करनी थी, हम अपना मुकद्दर ढूंढ रहे थे। पता नहीं यही कहीं था, आपने देखा क्या? मुकद्दर यहाँ बाथरूम में। अंगद, हमको तो लगता है कि तुम इंटरनेशनल कुश्ती तो छोड़ो, यहाँ के बच्चों से भी मोहल्ला कुश्ती में धोबी पछाड़ खाने वाले हो। हाँ, क्या देख रहे थे अंदर? कुछ नहीं भैया, वो हमें कसरत करनी थी तो अपना मुकद्दर ढूंढ रहे थे। लो, अब इन्होंने तो हमारी बहन का नाम मुकद्दर ही रख दिया। ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है और हमारे पास कोई दूसरी जगह जाने के लिए है भी नहीं।
हमने सुना है पहलवान धरपकड़ उठक पटक बहुत जोर से करते हैं, तो हो जाए। उठक पटक में चोट फाट लग जाए तो सुबह अपनी चीची से रोना मत। खिलाड़ी हो, अच्छे से खेलना। जे बात, तो ऐसी जगह निशान देंगे किसी को दिखा भी नहीं पाओगी। बहुत लंबा चूतिया कट गया बे अपना। वीरिया पीरिया झड़ने से कुछ नहीं होता, वरना जो कल रात हुआ कुश्ती जीतना तो असंभव था, उल्टा आज हम अच्छा खेले। अरे शाबाश अंगद मेरे भाई, कमाल कर दिया यार तुमने। जी धन्यवाद भैया। ले, अब तुझे नेशनल तो क्या इंटरनेशनल खेलने से भी कोई नहीं रोक सकता। ले मिठाई खा। चल ये खुशखबरी तेरी भाभी को सुनाते हैं, सुन के खुश हो जाएगी। चल। भोली, ओ भोली, ये लो मिठाई खाओ। अरे तुम लोगों को पता है आज की कुश्ती ना देखने लायक थी। अंगद ने सारे पहलवानों को एक ही बार में धोबी पछाड़ मार के सबको चित कर दिया। हम तो कब से पछाड़ देखना चाहते हैं। मतलब हम भी पछाड़ देखने आएंगे। अंगद, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब भूलोगे तो नहीं ना हमें? अरे कैसी बात कर रही हो, भला मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ। इनका तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम इनके चक्कर में रहोगी ना तो तुम्हारी बस जरूर छूट जाएगी। ये लो खाना और रास्ते में खा लेना। अच्छा सुन, अम्मा बाबूजी को हमारा प्रणाम कहना और ध्यान से खाना खा लेना। आप इन्हें छोड़ाओ। अरे भैया आप ठहरिए, हम छोड़कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना और घर पहुंच करके हमको सबसे पहले कॉल करना। हाँ। ठीक है, चलते हैं जीजी। हाँ अरे चलो फिर जल्दी जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। हाँ जा रहे भैया। अरे तुम आज अभी पर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी। ख्याल रखना अपना। मान गए भैया, वीर्य का टैंकर बहने से जो रोके हो, फल मिला है उसका। आप समझे हमारी बात का वजन? भैया बात का वजन तो समझ गए, लेकिन दिमाग का वजन थोड़ा हल्का लग रहा है। हमें लगता है आपका मन कहीं और है। अब घोड़ी के सुबह सुबह चुतियापे की गोली खा लेते हो क्या है? हमारी मानो तो थोड़ा झड़ जाने दो, वीर्य दिमाग पे चढ़ गया है। लो खैनी खाओ, नेशनल अभी दूर है, थोड़ा हल्का हो जाइए। तुम ही पीटो, तुम ही खाओ, समझे? बे यही हालत होती है आदमी की। लाओ हमको खैनी खिलाओ। भाई हमको ना ये समस्या नहीं लग रही है, हमको लग रहा है पहलवान का मासूम सा दिल कहीं आ गया है। कर लो, देखते हैं। देवर जी, नंबर चुराने की क्या जरूरत थी देवर जी?
हमसे मांग लेते, हम दे देते आपको नंबर। लेकिन सिर्फ नंबर से बात नहीं बनेगी। तो भाभी जैसे बात बनेगी बनाइए, अब हम रोली के बिना रह नहीं पाएंगे। देखो ऐसा है कि अम्मा बाबूजी ना हम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और रॉली की शादी ना हम जिससे कहेंगे वो उनसे ही करेंगे, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, या लूला हो, या लंगड़ा हो। समझ रहे हो? जब वो उनसे कर सकते हैं तो तुमसे क्यों नहीं? तुम तो ठहरे पहलवान। तो भाभी देर किस बात की, कीजिए ना बात। दिक्कत ये है कि हमें मेहनत आना चाहिए, और वो भी एडवांस में। तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देते हैं। भाभी भैया को पूछते हैं हम। पूछते तो हम भी हैं, पर उससे मिलता क्या है? जी तो करता है कि कभी कभी उनके नीचे रबड़ लगा दे। जब तक हमारा हो ना, तब तक वो रुके नहीं। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? रॉली से शादी करनी है कि नहीं करनी? हूँ हाँ हाँ हाँ, करनी तो है, लेकिन ये सब नहीं होगा हमसे। रुको जरा अम्मा से बात कर लेते हैं। हाँ अम्मा। अच्छा, रॉली की शादी? ठीक है। अच्छा, कोई लड़का देखा है आपने? अच्छा, बहुत हैंडसम भी है, अच्छे खानदान से भी है। तो एक काम करते हैं अम्मा, हम 2-3 दिन में घर आते हैं, और अगर सब सही रहा तो 1-2 महीने में रोली की सगाई भी कर देंगे। ठीक है, चलो हम रखते हैं, करते हैं तुम्हें कॉल। प्रणाम। अब बताओ, काश जितनी मोहब्बत तुम रॉली से करते हो कोई हमसे भी करे।